नवयुवकों को आपका निर्माण करना है। तो क्या आप इसके लिए रेडी हो? बिग अप्लॉज। क्या आप इसके लिए रेडी हो? यस। अगर मेरी तकदीर में कोई गम न होता, मेरी तकदीर में कोई गम न होता, अगर तकदीर लिखने वाले का हक मेरे माँ बाप को दिया जाता, मेरे माँ बाप को दिया जाता, क्योंकि माँ बाप कुछ भी करो, बच्चा जब दुखी है, उसको कोई पेन है, तो माँ बाप हमेशा वहाँ खड़े रहते हैं, कैसे भी उसको सॉल्व करना है, कैसे भी उस दर्द को निकालना है। ऐसे माँ बाप आप आज यहाँ विराजमान हो, तो आपको तहे दिल से मैं नमन करती हूँ। और इस शुभ बेला का शुभारंभ हम मंगलाचरण से करते हैं। क्या है? तो ये उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तहे दिल से मेरे माता पिता उन सबको और पूरे विश्व के सभी माता पिता को वंदन वंदन अभिनंदन। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और एक नन्ही प्यार बरसा है। पूरी जिंदगी उसे यही काम होता है कि बच्चा कुछ भी करे, बिगड़ा है दुनिया में, बच्चा कितना भी मस्ती हो, कितना भी बिगड़ा हुआ हो, कि माँ के लिए हर सवाल का जवाब हमें माँ से मिलता है। तो पहला शब्द, पहली स्कूल और पहली शिक्षक मेरी माँ है। तो आप सबको दोहराना है, बच्चों को भी साथ में धुन लगानी है, छोटे बच्चों को सबको साथ में धुन लगानी है। कम ऑन डैडी। पहला शब्द, पहला स्कूल, पहला मेरी माँ, पहला शब्द, पहला स्कूल, पहला शिक्षक 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 मेरी माँ। ये मैंने क्यों रिदम कराया? ताकि बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली जाए कि हाँ, शब्द मैंने पहले माँ का बोला था, शिक्षक तो मेरी माँ ही है, कुछ भी कहीं भी अटक जाऊँ ना, मम्मी इसका करूँ। मम्मी के लिए सब कुछ उसको नहीं आएगा, फिर भी वो सोल्यूशन निकालेगी, किसी को भी पूछेगी, किसी का भी सर खाएगी, प्रिंसिपल तक चली जाती है हमारी माँ। ऐसी हमारी माँ होती है। तो स्कूल और शिक्षक और पहला शब्द हमारी माँ है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम पापा की ओर चलते हैं। पापा को है ना हमेशा इग्नोर किया जाता है। मम्मी इज द बेस्ट, आई लव माई मॉम। किसी को भी पूछो ना आपको पसंद कौन आता है, मम्मी के पापा? अरे ऑफकोर्स मम्मी। पापा तो डांटते हैं, लेकिन पापा क्या करते हैं ये आज बच्चा ध्यान से सुनना। पापा क्या करते हैं वो ध्यान से कान लगा के सुनना, क्योंकि मम्मी घर पे रहती है और एक प्रोटेक्शन कवर आपके लिए रहती है। पापा की डांट से भी मम्मी बचाती है, बाहर कोई डांट से तो बचाती है, पापा की डांट से भी बचाती है, इसलिए मम्मी इज द बेस्ट। लेकिन पापा नहीं होते तो क्या होता, ये आज थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो बच्चों की किस्मत अपने मेहनत से लिखता है, जो बच्चों की किस्मत अपनी मेहनत से लिखता है, वो बाप होता है। जो सबके लिए बैकफुट में काम करता है, वो बाप होता है। स्माइल के पीछे जिसके दर्द और आंसू छुपे रहते हैं, वो बाप होता है। रूम के एक कॉर्नर में छोटा सा कपाट होता है, वो बाप होता है। जिसकी क्रेडिबिलिटी से पूरे परिवार का काम होता है ना, वो बाप होता है। माँ के जैसे ममता उसे बरसाना आता नहीं, वात्सल्य दिखाना आता नहीं, बस इसीलिए वो बाप होता है और कुछ नहीं। आप देखो रूम में पूरे कबर्ड हमारे होंगे, बच्चों के होंगे, पिता का एक छोटा सा कबर्ड होगा जिसमें थोड़े से कपड़े होंगे, और कभी शॉपिंग चलने को बोलो, अरे तुम्हारे लिए ले लो, मेरे पास तो बहुत है। ये पापा होते हैं। बच्चों आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? अच्छी तरह उनकी कारीगरी करनी है कि वो पत्थर में भगवान बन जाए, भगवान बच्चा और मंदिरों में पूजे जाए। उनको सिर्फ शरीर के लेवल में नहीं देखना, आत्मा के लेवल पे, कि ये आत्मा मेरे घर पे आई है, मुझे इसे क्या देना, मैं क्या दे सकता हूँ, और मेरा दायित्व इतना